हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विद अटेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग जानना है। और आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग्स का आना कितना ज़रूरी है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है पोस्टपोन। पोस्टपोन इसका मतलब होता है किसी चालू काम को कुछ समय के लिए रोक देना। जी हाँ, पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चालू काम को कुछ समय के लिए रोक देना। अगला वर्ड है लेट। लेट का मतलब आप एक तो जानते हैं देर होता है, और लेट का मतलब हम लोग स्वर्गीय वर्ड के लिए भी करते हैं। मतलब जो लोग मर चुके होते हैं हम उनके साथ में लेट का यूज़ करते हैं, जैसे लेट महात्मा गांधी। अगला वर्ड है रबिश। रबिश का मतलब कचरा होता है या फिर बकवास होता है। अगला वर्ड देखते हैं फ्लैट। फ्लैट का मतलब चिपटा होता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अगला वर्ड पगड़ी। पगड़ी जिसे सरदार लोग सर पे बांधते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में टर्बन कहते हैं, टर्बन। कंगन जिसे औरतें हाथ में पहनती हैं, इससे हम लोग इंग्लिश में बैंगल कहते हैं, बैंगल। अगला वर्ड देखते हैं क्लोज रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है जब कोई किसी के रिश्ते में बहुत नज़दीकी होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज रिलेशनशिप। अगला वर्ड है गोद। बच्चा जब माँ की गोद में बैठ जाता है ना, वो वाला गोद। गोद को हम लोग इंग्लिश में लैप कहते हैं, लैप। दूर देश। जब कोई दूर देश का होता है तो हम लोग उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड। अगला वर्ड है अकाल। इसका मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना लोगों के पास में खाने के लिए कुछ हो और ना पीने के लिए कुछ हो। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेमाइन, फेमाइन। बेचारा, किसी को हम लोग नहीं बोलते हैं बेचारा। बेचारा के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं द पुअर, द पुअर। गौरव। गौरव को हम लोग इंग्लिश में प्राइड कहते हैं, प्राइड। पान की दुकान। पान की दुकान को इंग्लिश हम लोग कहते हैं बीटल शॉप, बीटल शॉप। शेरनी। शेरनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइनेस, लाइनेस। छिपा हुआ। छिपा हुआ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिडन, हिडन। भूख। भूख को हम लोग इंग्लिश में एपेटाइट या फिर हंगर कहते हैं, एपेटाइट या फिर हंगर। उत्सुक। उत्सुक का मतलब जिसे किसी चीज़ को जानने की बहुत इच्छा होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्डेंट, आर्डेंट। वरदान। वरदान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बून, बून। एक और वर्ड है योग्यता। योग्यता को इंग्लिश में हम लोग कैलिबर, कैलिबर भी कहते हैं या फिर एबिलिटी, एबिलिटी। कमाना। कमाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमाना जैसे पैसा कमाना, इज्जत कमाना। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, अर्न। अगला वर्ड है गूंज। कोई आवाज़ की गूंजना नहीं होता, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इको, इको। ये अपने साउंड सिस्टम में भी देखा होगा। अगला वर्ड देखते हैं बेहोश। बेहोश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फैंट, फैंट। अगर किसी को कहना हो कि ये काफ़ी है तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। अगला वर्ड है सब्र रखो। इसे इंग्लिश में कहते हैं हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सब्र रखना मतलब बर्दाश्त करना। अगला वर्ड, अगर किसी को कहते हैं यह सच है, इसका इंग्लिश होता है दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। खो जाना या फिर भुला जाना, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉस्ट, लॉस्ट। खो जाना मतलब जैसे रास्ता खो जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं यह अच्छा लग रहा है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट। लक्ष्य। लक्ष्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल, गोल, या फिर इसे टारगेट भी कहते हैं। अगला वर्ड ठीक होना या भरना। यह हम किसी घाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हील। ठीक होना या भरना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हील। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक आपने क्या सीखा इसे चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।